ओके। अब छह तो पहले पढ़ लिया हमने, और सातवें नंबर पे है क्या? स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा के बारे में हम बात शुरू करते हैं। ये है जो क्या है, टीवी चैनलों की श्रृंखला है। नाम स्वयं प्रभा का मतलब जान रहे हैं, स्वयं यानी खुद से, और प्रभा का मतलब क्या होता है? सवेरा होता है, वैसे उजाला होता है, वो सारे शब्द ही जैसे चाहो समझ में। भारत का पहला टीवी चैनल है जो किस नाम से है? ज्ञान दर्शन। दर्शन से भी समझ में आ जाता है कि देखना, मतलब टीवी से रिलेटेड होगी बात। शुरुआत हुई थी, ये स्वयं प्रभा नाम आए तो अपने को ध्यान रखना है कब है, और बड़े लेवल पे है ये, 100 शायद तक चला गया है, 52 तक। तो राजस्थान में जो टीवी चैनल है उसमें पीएम ई विद्या चैनल 148, 49, 50, 51 और 52 तक, और अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग जो चैनल है। 11वीं 12वीं वाले स्टूडेंट है उनके लिए 152 हो गया, 9 10 के लिए 51 हो गया, 150 है वो 6 से, 8 के लिए 49 3 से, 5 के लिए, और 148 है जो पहली और दूसरी के लिए। वैसे आजकल जो टीवी चैनल की आवश्यकता है क्या पढ़ने के लिए, अगर हम इंटरनेट से पढ़ना चाहें तो? आजकल यूट्यूब वगैरह पे दुनिया भर के छोटे बच्चों के तो कितने देखे होंगे, इतने चैनल है, मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और ज्यादातर अपने घरों में ऐसे ही होता है ना कि कोई नाटक कर रहा है तो पकड़ा दो उसको मोबाइल और मस्त काम है, वो चलता रहेगा। और इसका जो भयंकर लेवल पे बच्चों को जो एडिक्शन वगैरह भी है, आज शायद किसी ने स्टेटस देखा है वो जानबूझ के ही लगाया मैंने कि यार ये थोड़ी बात है जो जानी चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे ही हम, वो वैसे छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन जो बड़े भी है ना, जैसे हम मतलब थोड़ा मान लो उससे बड़े, तो जैसे ही बोर होने लगते हैं तो अपने पास अभी क्या ऑप्शन है? क्लिक यार, ओके, दुनिया भर की चीजें वहां आ जाएगी, हमारी बोरियत दूर हो जाएगी। तो ये चीज है जो नुकसान करती है। अब नुकसान जब करेगी तब कर लेगी, मुझको तो लगता है कि वो होगा जो देखा जाएगा। लेकिन वो साइंटिस्ट वगैरह ऐसा कहते हैं, कुछ रिसर्च करने वाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वैसे अपने को चैनल ध्यान रखने हैं, इसमें तो सीधी बात नहीं आ रही है, लेकिन अ, सरकार को जब ये चैनल वगैरह चला रही है 2017 में, तो इतना इस लेवल का आइडिया नहीं था कि एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये तो पूरा मामला ही एकदम अलग ही लेवल पे चला जाएगा। और चला गया तो बढ़िया है, उसका अगर पॉजिटिव उपयोग किया जाए तो ठीक है। स्माइल कार्यक्रम, नाम क्या है? स्माइल। काफी बढ़िया तरीके से सोच के रखा हुआ नाम है। कोरोना के समय में एकदम दिमाग प्रॉपर काम कर रहा था जो भी ये काम करे, इसमें मतलब जो इनिशिएट ले रहे थे। स्माइल का फुल फॉर्म होगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंग्लिश। कुल मिलाकर बालकों को सीखने की तरफ लाना इसका मकसद था, और उसमें उपयोग करना था कौन से मीडिया का? सोशल मीडिया का। अब आजकल जो सोशल मीडिया के क्या क्या उपयोग है अपन जान ही रहे हैं, और काफी मतलब बड़े लेवल पर है ये मामला, जो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब इम्पेक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर। तो ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तीन वैसे चरण पढ़े थे, अभी जस्ट एक बार बात करके आ गए हैं कि भाई स्माइल है वो कितने चरणों में लागू हुआ था। भाई सबसे पहले लागू किया था, उसमें कुछ कमियां रही तो उसको दूसरे में, फिर दूसरे में भी जो कमियां रह गई तो तीसरे में उसको जो सही किया था। शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 2020, और ये वो समय है, कौन सा समय? क्वारंटाइन कर दिया था सबको, और एकदम स्कूलें बंद हो गई, कुछ को आनंद भी आ गया था। अभी परसेंटेज भी देखेंगे इस टाइम के तो 100% रहे थे, 100 से ज्यादा तो नहीं है, मतलब 100% तक के तो खूब स्टूडेंट हैं। तो ये 13 अप्रैल वाले में जो व्हाट्सएप पर कितने ग्रुप बनाए थे? दो। एक तो टीचरों का ग्रुप, जहाँ मतलब वो आगे से आगे जो जिला स्तर के अधिकारी, फिर जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी, फिर जो अपना पीओ लेवल है उसके अधिकारी, फिर जो बाकी स्कूल है छोटा मोटा, तो वो टीचर वगैरह का। और एक ग्रुप था किसका? अभिभावकों का। तो उस समय क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह दिए हैं जो अभिभावक चला रहे थे, तो उनको जो संपर्क में लिया गया, और वो जो कंटेंट है, पाठ्य सामग्री है, उनको ग्रुप में डेली सुबह 9 बजे ई कंटेंट सामग्री है जो प्रोवाइड करवाई जाती थी। अभी कंटेंट शैक्षिक सामग्री है, इसमें क्या है, तो वही है, पीडीएफ भेज दो, कुछ प्रश्नोत्तरी वगैरह भेज दो, ऐसा कुछ सारा कुछ। और वीडियो वगैरह कंटेंट है, कुछ संदेश के साथ प्रेषित। और ये संदेश था उस समय जो उसमें चलता था, तो रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। अब ये कुछ थोड़ा सा उनको जो वो छोड़ना पड़ता है राइमिंग वगैरह, तो ये ध्यान रख लेना, रोज सवेरे कितने बजे? 9 बजे, सुबह 9 बजे भेजा जाता था। 1 से लेके और 12 तक के सारे विद्यार्थी हैं उनको जो ई कंटेंट इसमें मिल रहा था। ई कंटेंट को तैयार करने में जो कौन काम कर रहा था? RSERT। RSERT का नाम बहुत जगह अपन पढ़ेंगे, सारा कुछ और जगह भी नाम आएगा इसका। तो कुल मिलाकर एकेडमिक जो काम है, जैसे पाठ्यक्रम वगैरह तैयार करना है, वैसे तो पुस्तक है उसको छाप के अपने पास जो डिलीवर करता है ना, वो तो अलग है, टेक्स्ट बोर्ड है उसके लिए। लेकिन ये है जो सिलेबस वगैरह तैयार करने का है, या कंटेंट वगैरह है, या ट्रेनिंग वगैरह मॉड्यूल है, ये सारा कुछ है जो RSERT करता है। कक्षा 10 एवं 12 के लिए 10 अभ्यास प्रश्न आते थे। अब ये अभ्यास प्रश्न वाली कहानी है जो समझ में आ रही है, क्योंकि ये कौन सी क्लासें हैं? बोर्ड क्लासें हैं, तो उनको उस हिसाब से अभ्यास करवाया जाता था। 10 पेज पढ़ लिए मैंने, इसमें थोड़ा 10 एक पेज वेयर चेंज किया था।
वे अपन टाइम का ध्यान रखेंगे, हालांकि आज थोड़ा समय है जो अपना 15-20 मिनट का हो गया इधर उधर, लेकिन कवर करते हैं इसको, है ना। स्माइल 2 वैसे 0.2 लिखा है, कैसे भी समझ लो, दूसरा चरण है ये, 2 नवंबर 2020 को। तो पहला 13 अप्रैल को है, और कौन से में है, वर्ष तो वही है 2020 ही है, इधर भी 2020 ही है, नवंबर 2 है। अब इसमें संदेश है जो थोड़ा सा अलग हो गया, आओ घर में सीखें। तो ऐसे पूछ लेंगे आओ घर में सीखें फर्स्ट है वो कब है, तो ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आओ घर में सीखें तो 2 हो जाएंगे, और स्माइल है जो कितने हो जाएंगे, 3। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार कॉल करना, यहाँ से शुरुआत हुई थी वो फोन करने। और इसमें क्या है, तो हर टीचर है उसको टारगेट दे दिया जाता था, और वो फोन करके और बात करेंगे, भाई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या समस्या आ रही है नहीं आ रही है, और जो भी दुनिया भर की कहानियां हैं वो यहाँ से शुरू हुई थी। अब होमवर्क की भी बात करें तो 1 से 5 तक है, जो सोमवार को 6 से 8 तक के बच्चों को सोमवार व बुधवार को, 9 से 12 तक के विद्यार्थी हैं उनको तो स्कूल में बुलाया गया था, परिसर में जाएंगे और वहाँ होमवर्क वगैरह जो चेक होगा, उनको होमवर्क बताएंगे। यहाँ थोड़ा ये जो था वो जो भाई होमवर्क है उसकी जांच करेंगे अगर, तो फिर विद्यार्थी हैं जो बनाएंगे, मतलब काम भी करेंगे बढ़िया से। अभी ये बनाएंगे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे मान लो अपने यहाँ मैं नोट्स बनाने के लिए कह रहा हूँ कि हर अपने जो भी स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है तो खुद से एक बार कम से कम हाथ से लिखोगे चीजों को तो बढ़िया समझ में आएगा। तो अगर उसमें ऐसा हो कि भाई नोट्स बनाए नहीं बनाए उसकी जांच भी होगी, तो ज्यादा संभावना है ना कि सब काम करेंगे, और बाकी ऐसे कह दिया तो हो सकता है कुछ है जो उसको स्किप भी कर देंगे। फिर चला स्माइल 3, तीसरा चरण, 21 जून 2021, तो वो 2020 में है जो 2 है, एक है जो 2021 में है, ध्यान रख लेना। इसी दौरान शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, ये व्हाट्सएप के ऊपर है जो क्या शुरू किया गया था, और जो नाम सुना होगा टेलीग्राम वगैरह पे बोर्ड काम करता है ऐसा, तो वो बोर्ड से है जो कुछ क्विज वगैरह बनाए गए थे। एक समर्थ अभियान चला था जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए, नाम क्या था ये ध्यान रख लेना, क्या नाम है, समर्थ अभियान। इसमें जैसे मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहां पर एक बच्चे के लिए अलग से किताबें आई थी, वो बड़े साइज, जैसे अपने पास नॉर्मल किताब A4 साइज में होती, वो मतलब उसका डबल जस्ट है जो उसका पेज था, मतलब ऐसी बड़ी किताब, मतलब वो थोड़ा अजीब सिस्टम था उसका। सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना। अब उस समय जिसने भी ये सोचा हो ना कि सोशल मीडिया से जो विद्यार्थी अधिगम में सक्रिय रहेंगे, तो बढ़िया सोचा था। उस समय जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आए थे, लेकिन अगर उसका अब धीरे धीरे जो चीजें बदली हैं, बहुत जगह जो इसका बदलाव भी अपन देख रहे हैं। 1 से 12 तक के कंटेंट गृह कार्य जो कितने बजे तक बोलो, 8 बजे तक। अब फर्स्ट चरण में हमने 9 बजे पढ़ा था, अब इधर कितने बजे आ गया, 8 बजे। मकसद क्या है, तो वही है, बुनियादी दक्षताएं हैं उस पर ध्यान देना है, बहुविध शिक्षण प्रणाली का उपयोग है, बहुविध का मतलब पढ़ाना वही है लेकिन अलग अलग तरीके हो गए, रेडियो टीवी व्हाट्सएप। अभ्यास के लिए वर्कशीट देना, ये वर्कशीट वाला सिस्टम भी लागू हुआ था। इसमें जो जैसे टीचर हैं वो जो प्रिंट करवा के बच्चों को दे देंगे, ऐसा कुछ भी सिस्टम शुरू किया था। पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिकाओं का वितरण, ये कार्य पुस्तिकाएं दी गई थी, काफी बढ़िया कार्य पुस्तिकाएं मिली थी। टीचर कॉलिंग, ये बात अभी समझ में आई है, टीचर को जो सप्ताह में 1-2 बार हर विद्यार्थी को कॉल करना रहता था। फिर जो बच्चे ऐसे हैं स्पेशल नीड वाले, तो उनको जो मिशन समर्थ के तहत सपोर्ट किया गया था। घर पर अध्ययन के लिए सामग्री उपलब्ध करवाना, अगर आपके पास कंटेंट प्रॉपर मिल रहा है तो आप पढ़ाई होने की संभावना बनेगी। और शैक्षिक सामग्री का वितरण करना, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में इतना प्रॉपर लागू नहीं हुआ था, उसका कारण ये था क्योंकि जो जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी ना, तो वो लोग कलेक्टर वगैरह रैंक के तो होंगे होंगे, यूपीएससी कर रखा है, तो हो सकता है कि वो शहर में रहे हो, शहर में पढ़े हो, तो उनको ऐसे लग रहा था। और उस समय थोड़ी ये ऑनलाइन लर्निंग वगैरह शुरू हो गई थी, तो उनका जो खुद का अनुभव था, मान लो जैसे एक है जो यूपीएससी की तैयारी करता है, नॉर्मल सिटी का कोई एक मान लो एप्रीशिएंट है, वो जो कैसे तैयारी करेगा बोलो, कोचिंग जाएगा या तो, या फिर लाइब्रेरी वगैरह जाएगा, या घर पे पढ़ेगा तो उसके पास प्रॉपर सिस्टम रहेगा, लैपटॉप वगैरह वहां पढ़ेगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो वहाँ कंटेंट वाली वो कहानी उसके दिमाग में क्लियर थी कि ऑनलाइन माध्यम से अगर हम चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यही चीज उन्होंने जो, अब रूरल एरिया में ये प्रॉपर लागू नहीं हो पाया था, हम जो अनुभव करते हैं कि इसका तो बहुत इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन उनका जो दिमाग था वो अलग लेवल पर उन्होंने सोचा था। और इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि चाहे ये पढ़ने के मामले में सफल नहीं रहा हो, लेकिन ये सफल जरूर रहा। अब किस मामले में रहा ये अलग बात है, उस पर अपने को लोड नहीं लेना हमको। हवा महल कार्यक्रम, कार्यक्रम का नाम क्या रखा, हवा महल। बच्चों में रचनात्मकता और रोचकता है, भाई इंटरेस्ट जहाँ होगा ना वहाँ जो पढ़ाई हो जाएगी, ऑटोमेटिक है सिस्टम। अगर रुचि है तो फिर वो पढ़ाई है जो होगी होगी। और छोटे बच्चों में खास करके, जैसे बड़े बच्चे हैं, मतलब बड़े मान लो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ रुचि होती है क्या बोलो, ऐसे हैं क्या आज की हम जो हमारा इंटरेस्ट है बहुत, इसलिए हम ये चीजें पढ़ रहे हैं।
वहां थोड़ी समझ आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि भाई ये पढ़ने से अपने को क्या फायदा है। लेकिन छोटा बच्चा है वो कभी ऐसे लोड नहीं लेगा पहली क्लास में कि मैं जो पढ़ूंगा तो नौकरी लूंगा, ऐसा कभी नहीं लेगा वो। लाइफ बढ़िया हो जाएगी ऐसा कुछ वो सोचता नहीं। उसको बस वहाँ क्या आनी चाहिए, इंटरेस्ट आए उसका, तब काम चलेगा। अब इसमें हवा महल है वो एक पेज होता था, उसमें लिंक वगैरह भेज देते थे, तो देखते हैं फिर क्या है। कोरोना काल में बच्चों का झरोखा है, झरोखा शब्द अपने राजस्थान का बहुत फेमस शब्द है। झरोखा मतलब वो छोटी खिड़की जहाँ से अपन है जो बाहर देखते हैं, झांकते हैं। शुरुआत है जो 2 मई 2020 को, अभी 13 अप्रैल पढ़ा था हमने, अप्रैल के बाद गया था मई, तो उसी समय उनको क्योंकि नए नए काम करने थे तो ये इनिशिएटिव लिया था। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों के लिए है जो, यानी कि छोटी यानी पूर्व प्राथमिक हो गई और वहां से लेके कहाँ तक, 8वीं क्लास तक। और ये भेजा जाता था प्रत्येक शनिवार के दिन। अभी जैसे नो बेग डे वगैरह की हम बात करें तो उसमें शनिवार का नाम आता, सेम ही गाने यहाँ पर भी। और वहाँ कितने क्रियाकलाप, 5 क्रियाकलाप, मतलब वो सप्ताह भर के लिए बच्चे हैं जो चिंतन पठन और ऐसे तो बोलते हैं अपन, कौन सा विकास हो जाएगा बच्चों का, सर्वांगीण। और उसमें मेन जो रुचि की बात आई, यहाँ देखो जब भी हम बात करें थे तो क्या नहीं है, रोचकता। तो आज भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं ना, थोड़ी सी अगर हमने पढ़ ली, जैसे 2 4 5 लाइनें पढ़ ली, तो उसके बाद हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है, उसके बाद उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन। तो वो यहाँ पर भी माध्यम किसको रखा था, कहानियों को रखा था। बाल साहित्य हो गया, कला, जीवन कौशल जैसे विषय हैं उन पर है जो कहानियां मिलती थी। और कहाँ मिलती थी, तो व्हाट्सएप पर। तैयार टेम्पलेट कंटेंट है, जो तैयार करने वाले हैं वो कौन है, तो वो तो क्लियर ही है, RSCRT है। और इसमें होता था एक पेज होता था ऐसे, क्योंकि ये जितनी योजनाएं, अगर स्माइल की बात करें ये है, तो ये तो मैंने तो भेज ही की है ना भाई, ये तो मैं भी ग्रुप में था, भेजता था सारे स्टूडेंट को, कॉलिंग वगैरह, उसका रजिस्टर मेंटेन करना होता था, नंबर लिखते थे, हर किसी के नंबर लिख देते थे ऐसे। मतलब ऐसे कौन नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी जैसे कोई अभिभावक है उनके पास मोबाइल नहीं है तो पड़ोसी पड़ोसी के लिख देते हैं, हर कोई का मतलब। इसमें एक हवा महल वाला एक पेज आता था ऐसे, ऊपर लिख दिया हवा महल वगैरह, या जो डिजाइने वगैरह है, लोगो वगैरह लगा दिए। इसके बाद ऐसे पॉइंट आते थे, उसमें कहानी का नाम, उसका जो लिंक आता था, उसमें आप ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह के लिंक वगैरह उसमें डाल देते थे। ऐसा एक पेज आता था, और कब आता था, हर शनिवार को। और वो काफी इंटरेस्टिंग होता था। इंटरेस्टिंग का मतलब कहानियां इंटरेस्टिंग होगी, स्वाभाविक सी बात है। ऑडियो वीडियो एनिमेशन बुक और ई बुक स्वरूप है, वो सजा होती थी, मतलब उसमें लिंक वगैरह आते थे तो वीडियो वगैरह देखा जा सकता था। तो ये बात हो गई अपने किसकी, बोलो, हवा महल, क्लियर है ये? और हवा महल का मतलब ऐसे नहीं कि तुम प्रताप सिंह 1799 9 इंच की दीवार, फिर वो उसका लाल चंद्र ऐसे करने लग जाओ, वो अलग कहानी। ये हवा महल है जो पूरा एकदम अलग है। आगे है कौन सी वाणी, शिक्षा वाणी। तो SCERT के नेतृत्व में इसकी शिक्षण सामग्री है जो डाइट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा जो तैयार की जाती थी। नेतृत्व तो कौन करेगा, स्टेट में तो उदयपुर से होगा नेतृत्व इसका। अब ये थोड़ा लिखने में किसी को लग रहा है क्या, ये थोड़ा ऐसे भी लिख दो, और तो ऐसे मान लेना। प्रारंभ हुआ था, शिक्षा वाणी का प्रारंभ हुआ था 11 मई 2020। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो और नया नया आता जा रहा है। 55 मिनट के शैक्षिक कार्यक्रम है वो ऑल इंडिया रेडियो पे है जो प्रसारित किए गए। और यही वाक्य था, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ, बढ़िया नाम रखा है। प्यारे बच्चों कान लगाओ, इसका मतलब ये कान से अपने को पता चल जाएगा कि ये बात है किसकी कर रहा है, रेडियो की कर रहा है। और पढ़ते जाओ, और क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। पहली और दूसरी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मीना की कहानियां। अब कुछ को लग रहा है मीना, तो एक मीना राजू बन चलता है, उसमें मीना एक लड़की का एक करेक्टर है, वो सिस्टम कर रखा सेट। और 3 से 12 तक है जो पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट, मतलब पहली दूसरी क्लास को कोई पाठ्यक्रम वगैरह नहीं पढ़ा देते, बस कहानियां पढ़ो और मस्त रहो। और उस समय तो स्थिति ऐसी थी। और तीसरे से 12वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए जो उनका सिलेबस है उस पर आधारित कंटेंट था। प्रसारण आकाशवाणी के 25 केंद्रों, न्यूज ऑन एयर ऐप, ऐप का नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, ऐप का नाम है न्यूज ऑन एयर, ठीक है, इस पर। और मोबाइल पर अपन इस ऐप से सुन सकते थे। बाकी 25 केंद्रों से है जो इसको आकाशवाणी पब्लिश किया था। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य कहीं कोई तनाव नहीं लेना, आराम से अपन है जो परीक्षा में पूछ ले तो उसके 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे कोरोना काल में एजुकेशन में क्या चाहिए थी अपने को, लर्निंग गैप है उसको क्या करना था, कम करना था। पढ़ाई को जो कैसे बनाना था, रोचक बनाना था, तरीका है वो रोचक हो गया ये। 55 मिनट में जो अलग अलग डिवाइडेशन था इसमें, प्रातः 11 से 11:55 तक ये कार्यक्रम चलता था। और पाठ्य सामग्री है जो कौन तैयार कर रहा है ये तो क्लियर हो गई। अब इसमें जो वो अन्य संस्थानों से तैयार करवाता है, तैयार करवाता है का मतलब नेतृत्व वो करता है। जैसे एक डाइट को जो सौंप दिया कि भाई तुम ये काम करोगे, कहीं कोई बढ़िया है और जगह लग रहा है तो उसको वो उस हिसाब से काम दे दिया। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना।
गवर्नमेंट स्कूल है उनको सबको ये मिलता था। और 15 मिनट का कार्यक्रम आता था पहली से दूसरी तक, मतलब पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए 15 मिनट का कार्यक्रम, तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए 20 मिनट का, और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए 20 मिनट का कार्यक्रम। कुल 20 और 15 कितने हो गए? 55 मिनट का कार्यक्रम। ठीक है। और शायद इतने जितने विद्यार्थी बैठे किसी इसमें क्या आया था क्या नहीं आया था नहीं सुना होगा, किसी एक ने भी लिटरली सुना क्या किसी ने? कभी एक बार के चला के देखते तो है इसमें क्या है, रेडियो चलाएगा। अब ये जिन्होंने ये रेडियो वगैरह पर ये प्रसारित किया ना, उन्होंने कोई रिसर्च ऐसे भी नहीं की कि भाई लोगों के पास रेडियो है या नहीं है, वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा। गांव में कितने लोग होंगे जिनके पास रेडियो होगा? जब इनको पता चला तो फिर ये न्यूज ऑन एयर की बात कर ली कि भाई ऐप के ऊपर भी है, तो मोबाइल तो है सबके पास आजकल, मोबाइल में रेडियो भी होता है, तो वहां आगे थोड़ा संभावना बन सकती थी। लेकिन ठीक है, इसको अपने को ध्यान रखना है। और अगर कोई एग्जामिनर, अपने को क्या दो लेवल पे सोचना है, एक तो 9 अगस्त वाले टेस्ट की और एक जो मेन एग्जाम होगा। तो 9 अगस्त वाले में तो पूरी संभावना है क्योंकि मेरे पास तो कम कंटेंट में ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो है पूरा मौका। उस एग्जामिनर के पास जब उसको 150 क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से बनाने हैं, तब भी क्या ऐसी संभावना है कि वो ऐसे पूछ ले कि भाई ये सुमेलित है या नहीं है, ऐसा कुछ तो पूछ सकता है। उसके ऊपर बाध्यता तो है नहीं भाई, हमने कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा है ना कि ये पूछना है या नहीं पूछना है, तो पूछ सकता है। इसका मतलब अभी अपने को कोशिश करनी है, ध्यान रह जाए तो बहुत बढ़िया है। पहले मैं हमेशा यही कहता था कि यहाँ से नहीं आएगा, फिर जब आया तो किसी को पूछा है कहाँ से आएगा, कहाँ से, मतलब कुछ तो हो ही नहीं बेटा बहुत सारा। तो अब की बार अपन जो पहले से ये सोच के ही चले और ज्यादा पॉजिटिव, क्योंकि सरल आएगा तो बहुत बढ़िया है। अपने को सोचना है कि टफ से टफ आएगा और उसको अपन जो सेट कर देंगे। अब शिक्षा दर्शन है, दर्शन में नाम से ही पता चल रहा है, दर्शन यानी ये कार्यक्रम होगा किस पर? टेलीविजन पर, है ना। तो शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को। तो शुरू में हम 13 अप्रैल पढ़ रहे हैं, फिर मई, और फिर ये आ गया क्या, जून। दूरदर्शन राजस्थान चैनल है, डीडी का मतलब दूरदर्शन समझना है यहाँ। सोमवार से लेके और शनिवार इनके भी छुट्टी होती थी, कब? संडे को, है ना। हवा महल कार्यक्रम आता था शनिवार को। संचालन सहयोग कौन सा विभाग? भाई शिक्षा विभाग, तो स्वाभाविक सी बात है ना, शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही है कार्यक्रम ये। और क्योंकि दूरदर्शन है वो कौन से मंत्रालय में आ रहा है? सूचना प्रसारण में, तो वो मदद करेंगे। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रतिदिन 195 मिनट, 3.25 घंटे का कार्यक्रम होता है। कितने? 3.25 घंटे। और इसका ध्येय वाक्य था, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। उधर तो कान लगाना था और इधर है जो क्या करना है, देखो, क्या करो, देखो, देखने से ज्ञान बढ़ जाएगा आपका। प्रसारण की समय सारणी भी बना दी है, बात कर लेते हैं। 2 स्लॉट थे 1 से 12 तक के लिए। कक्षा 9 से 10 है वो 12:30 से 1:30 बजे तक है। 11-12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक है, तो 2 घंटे का ये हो गया। पहली से 5वीं तक 3 से 3:30 है, मतलब इनको थोड़ा कम पढ़ाएंगे, थक जाते हैं बच्चे बेचारे, छोटे बच्चे। और 6 से 8 तक के हैं वो 3:30 से लेके और 4:15 बजे तक, है ना। ठीक है, इधर काम, ये दोनों जो थोड़ा ये घंटे घंटे का कार्यक्रम है, इनके जो आधा घंटा और 2 घंटे का। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदान करना, टीवी पर कक्षाएं घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाना। उद्देश्य में कहीं कोई तनाव लेना नहीं है, आ सकता है प्रश्न लेकिन वो याद भी रह जाएगा। अब एक बार डिवाइडेशन बता दो देखें। 1 घंटा तो किन के लिए, और 1 घंटा किन के लिए, और आधा घंटा किन के लिए, और 3:30 से 4:15 किन के लिए? 6 से 8, 6 से 8 या 3 से 8? 6 से 8, है ना। 1 से 5 के लिए आधा घंटा है और उधर, क्लियर। आगे है ई कक्षा प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? ई कक्षा, 15 अक्टूबर 2020। तारीख ध्यान रह जाए तो बहुत बढ़िया है, 15 अक्टूबर 2020 की बात है। और ये डिजिटल शिक्षा है और कक्षा 1 से लेके 12 तक के लिए है। और जितनी शिक्षा है ना, देखो ये जब भी कोरोना वगैरह था, ये तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे कोई रिसर्च करके बढ़िया एक निबंध लिखना चाहे तो इसमें उसकी झलक मिल जाएगी। इसमें कहीं भी शिक्षा व्यवस्था, हालांकि हम जो पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बाकी कॉलेज के बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। चला क्या कोई? किसी को पता होगा भाई कॉलेज में रेगुलर जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसा न्यूज ऑन एयर चला था, या उनका लर्निंग लॉस हो गया जो उसको जो वापस भरा था उनके, क्योंकि उनको पता है कि वहां तो क्लासें कोई लफड़ा ही नहीं था। क्रियान्वयन है उसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके अलावा मिशन ज्ञान और केयर ऑयल एंड गैस वेदांता ग्रुप लिमिटेड। अब उसको लगेगा ये ऑयल एंड गैस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं बोलो? CSR वाला पैसा है उसको यहाँ जो खर्च करेंगे, 2% होता है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पैसा,
उसको यहाँ खर्च किया गया। अब ये एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब साइन कर देते हैं, इसका मतलब आपस में उनके बात समझ में आ गई है, वो ये काम करेगा, वो ये काम करेगा और वो ये काम करेगा। क्या काम करेगा जो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए ई कंटेंट वीडियो क्लासेज उपलब्ध कराए गए हैं मुफ्त में, जो यूट्यूब पे भी चैनल वगैरह चलाए गए थे। इसका एक ऐप था मिशन के नाम से ही, ऐप नाम सुना होगा। और उसमें सारे बच्चों के लिए जो 12वीं तक का कोर्स है, जो बहुत सारे टीचर अलग अलग, उन टीचर को सैलरी कौन दे रहे थे बोलो? वेदांता ग्रुप वाले दे रहे थे। अभी जैसे अपना खजीना में वो स्कूल में कुछ टीचर ऐसे हैं ना जो उनको संस्था वाले या ऐसे कुछ नाम बोलते हैं अपन। हाँ, वो जो वो एक बिजनेसमैन है, वो उनको सैलरी देते हैं। भाई पढ़ा खजीना में रहे हैं, खजीना के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सैलरी है जो वो ग्रुप देता है। ऐसे कैसे ये यहाँ पर भी है। बढ़िया है क्या वो इनिशिएटिव? काफी जबरदस्त है भाई। उन्होंने ये चीज नोट की थी कि संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें जो स्टाफ की बहुत कमी रहती है। पहले खजीना के बारे में मैंने एक दो बार एक दो टीचर ही रहते हैं ऐसे सुना था। वहाँ परमानेंट टीचर तो एक या दो है, जबकि 10वीं तक का स्कूल था उसमें। अब तो हालांकि थोड़ी वैकेंसी वगैरह काफी निकली है, तो धीरे धीरे कवर हो रहा है मामला। CWSN विद्यार्थी जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज वगैरह में 1 से 12 तक का वो वीडियो वगैरह, साइन लैंग्वेज समझ गए ना, ऐसे ऐसे करके वो समझाते हैं तो वो बच्चे समझ जाते हैं। कक्षा 3 से 12 तक के लिए अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी सामग्री जो मिली थी। अंग्रेजी मीडियम में एक दो को छोड़ दिया है। ये कक्षा है तो मिशन ज्ञान ऐप, ऐप कौन सा था? मिशन ज्ञान। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको शायद डाउनलोड भी किया होगा बहुत सारे बच्चे। मैंने तो किया था, मतलब मैंने क्लासें देखी थी। स्कूल पाठ्यक्रम की क्लासेज यहाँ मिल जाएगी जिसमें RBSE और CBSE दोनों का कंटेंट मिलेगा। तो ये हमने बात कर ली है किसके बारे में बोलो? ई कक्षा प्रोजेक्ट। अब ई कक्षा प्रोजेक्ट है ना, वो नाम से सीधा सीधा मिशन है, वो अपने दिमाग में नहीं आ रहा। तो ई कक्षा में, ई कक्षा मतलब हमारी जो क्लासे हैं वो कैसी हो गई, हम यूट्यूब पे या ऐप पे हो गई, तो उसको नाम दे दिया ई कक्षा। क्लियर है ना? आगे है ई पाठशाला। कौन सी पाठशाला? ई पाठशाला। नाम में ही है कि भाई ये थोड़ा लाइव क्लासें चलाओ, ई कर दो, मतलब उसमें शुरुआत है 12 दिसंबर 2024। अब ये है लेटेस्ट जहां से प्रश्न बनेगा, बनेगा का मतलब पूरी संभावना है, तो इसको ध्यान रख लेना। स्कूल शिक्षा विभाग और मिशन ज्ञान वो कवई है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके और चला दिया इधर। लाइव क्लासेज के द्वारा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी इससे करवाई जाती है। डेली है जो 5 से 8 बजे तक, सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक 5 दिन चलेगा। हर सब्जेक्ट की कितने मिनट की क्लास है? 45। एक कालांश है जो 45 का होता है, उस हिसाब से। ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर मिलेगी लाइव। लाइव का मतलब समझ गए? लाइव मतलब लाइव। PDF मिशन ज्ञान ऐप से वहां मिल जाएगी। अगर किसी को चाहिए जैसे क्लास देख ली अब PDF से पढ़ना है, तो PDF कहाँ मिल जाएगी? मिशन ज्ञान ऐप से। कक्षा 10वीं 12वीं की विद्यालय समय बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी है जो इससे बढ़िया हुई। बढ़िया है ना सिस्टम ये? कौन सी पाठशाला? ई पाठशाला। और ये है जो प्रयास है, जैसे अभी ई पाठशाला कार्यक्रम चला है ना, गवर्नमेंट चाहे जैसे तो ये काम और कर सकती है, वैसे सजेशन है जो बढ़िया है। जैसे अपने यहाँ जो कोचिंग सेंटर वगैरह चलते हैं तो वो किसके चलते हैं? कंपटीशन एग्जाम के चलते हैं, या जो कंपटीशन एग्जाम के चलते हैं, और तो कोचिंग सेंटर है जो बच्चे नहीं है वो ई कंटेंट वगैरह काम कर दिया। गवर्नमेंट चाहे तो एक चैनल बना दे और एक ऐप बना दे, उसमें सारे जितने हैं उनके लिए टीचर है जो भर्ती करते हैं, थोड़े भी 100-200 टीचर है जो भर्ती कर लिए, और फिर उनको जो लाइव करते सारे 24 ही घंटे तुम करो कंपटीशन की तैयारी मस्त एकदम। तो सारे कोचिंग वाले हैं वो, वही आराम से नींद निकालेंगे बेचारे हैं, वही परेशान फालतू के। कर सकती है गवर्नमेंट ऐसा, किया तो जा सकता है। मिशन स्टार्ट आगे क्या है? स्टार्ट 5 सितंबर 2000। इसको याद रखना, स्टार्ट वाला है जो 23 है। 6 से 12 तक के पाठों की वीडियो हार्ड डिस्क में वीडियो रिकॉर्डिंग है वो की जाती है। 6 से 12 है। अब ये परीक्षा में जो कोई स्टूडेंट है जैसे मान लो बहुत गंभीर होकर तैयारी कर रहा है, तो उसको कहाँ सावधानी रखनी है उसकी बात। कुछ जगह हम पढ़ रहे जैसे इंग्लिश मीडियम का नाम आया तो उसमें पहली दूसरी है जो छूट गई। अब वो जैसे पूछ ले कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट सत्य असत्यम पूछ ले, 1 से 12 तक था, 3 से 12 तक था, ऐसा। उस समय अगर ने हमने थोड़ा सा पढ़ने में वो ले कर दिया, वहां ध्यान नहीं रखा, तो अपने गलत हो सकता है। अब यहाँ जो 6 से 12 की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क समझ गए ना, ऐसा कोई वो साथ वाला। इन वीडियो रिकॉर्ड को जिस दिन शिक्षक नहीं आता उस दिन कक्षा में उपयोग किया जाए। जोरदार काम है। जैसे मैं नहीं आऊंगा या वीडियो चला तो संभव है, पढ़ तो सकते हैं, वैसे कुछ को लग रहा है कि कौन आएगा फिर पढ़ने, वो तो घर पे देख लेगा। तो हाँ भाई संभावना है, लेकिन जैसे सरकारी स्कूल है तो वहां तो अगर ऐसा है वो कौन सा रूम बोलते हैं, प्रोजेक्टर रूम या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वहां पर पढ़ाया जा सकता है बच्चों, और कुछ बड़े भी होंगे ना,
प्रोजेक्ट रूम में बचेड़े खाए नहीं खाए? हाँ, पढ़े तो कम है, वो ज्यादा शैतानी करने में खत्म हो जाता है। नो बैग डे कौन सा डे है बोलो? प्रारंभ है 20 फरवरी 2020। वापस थोड़ा सा अपन रिटर्न चले गए हैं उधर। 20 फरवरी की बात है, यानी कोरोना नहीं आया था उससे पहले ये जो काम शुरू हो गया था अपने यहाँ। कोरोना का लॉकडाउन वगैरह मार्च में लगा था शायद। मार्च में लगा था ना। 20 फरवरी के लगभग अपन न्यूज देख रहे थे, वुहान की, उसकी, चाइना की वगैरह, वहाँ ये सब हो गया। वो फिल्मों के सीन है जो उसके वीडियो आ गए थे व्हाट्सएप वगैरह को, वैसे उनको जो मर गए उनको जो खड्डों में भर रहे हैं, ऐसे जैसी चीजें चल रही है। थोड़े दिनों बाद अपने यहाँ भी आ गया था वो मामला। प्रत्येक शनिवार नो बेक डे है, उसमें क्लियर ध्यान रखेंगे। और ये था लिखा है, इसका मतलब क्या है? जब इसको शुरू किया गया था उस समय है जो हर शनिवार को ही ये कार्यक्रम था, मतलब हर शनिवार को आपको बेग लेकर नहीं जाना। ठीक है ना? तो फिर था क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि अब क्या हो गया बोलो? अब जो सेकंड और फोर्थ जो सैटरडे है उस दिन ही बैग नहीं ले जाना है, बाकी क्या करना है? बैग ले जाना है। क्लियर हो गई बात ये? गतिविधियां क्या है? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल कूद है, प्रतियोगिता है, योगाभ्यास है और श्रमदान है। और यहाँ है क्या कोई जो नो बैग डे के दिन गया हो, मतलब बिना बैग के स्कूल गया हो और आनंद लिया हो? ए, बैग है, तुम गई क्या? हाँ, बस एक ही है, थोड़े बहुत है तो उस दिन ऐसे लगता था ना बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए, आराम से खेलो कूदो और मस्त रहो। सरकार ने बढ़िया प्रयोग करके देखा है। बहुत सारे तो इंतजार करते थे कब है जो शनिवार आए और मजा आए। समूहवार गतिविधियां, अभी मैं जो ग्रुप वगैरह बनाए गए थे और ग्रुप में एक्टिविटी करवाते थे तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। समूह याद रखना, यहाँ से है जो देखो 3 स्टार तो दे रखा है इधर पहले ही, जिसने नोट्स बनाए उसने ही। क्योंकि ये थोड़ा क्या आगे पीछे हो सकता है अपन, वैसे तो नाम से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये। जैसे उन्नति, सबसे ज्यादा उन्नति कब होती है? 11वीं 12वीं में जाके। और अंकुर मतलब शुरुआती दौर है, उसको अपन अंकुर बोलते हैं। तो पहली दूसरी में तो कौन सा समूह है? अंकुर। फिर तीसरी से 5वीं तक क्या है? अब ये अपने को कंफ्यूज करवा सकता है, क्योंकि प्रवेश पहली क्लास में होता है, तो कहीं वो एग्जाम में दे देर अपने उल्टा नहीं हो जाए। और किसी भी विद्यार्थी की जो दिशा तय होती है वो कब होती है बोलो? यहाँ कोचिंग में आता है तब। 6ठी से 8वीं तक। और क्षितिज समूह है वो 9 से 9वीं 10वीं मतलब। और उन्नति समूह है वो 11वीं 12वीं। इसको किसी तरह से थोड़ा दिमाग लगा के याद कर लेना बढ़िया से। मुख्य उद्देश्य है तनाव मुक्त शिक्षा देना। अब ये एक्टिविटी वगैरह होगी तो किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। और 5 दिन में जो तनाव हुआ है शनिवार के दिन क्या हो जाएगा? लेकिन इसमें मेरे को लगता है ये, और तो किसी ने नोट किया है नहीं किया वो अलग बात। जैसे मान लो शनिवार को कोई बैग वगैरह लेके नहीं आया तो उसका संडे भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि शनिवार को कोई होमवर्क वगैरह का ऐसा कुछ प्रोग्राम होता ही नहीं था, तो संडे के दिन भी फिर वो मस्त खेलते ही था, फिर सोमवार से वापस कहानी शुरू होती। सही बात है कि? लेकिन तनाव मुक्त तो रहता था, 2 दिन तो उसको जीवन जीने को मिलता था थोड़ा। कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित गतिविधियां, कैसी गतिविधियां? थीम आधारित। अब ये थीम शब्द का मतलब तो जानते हैं सब? हम्म, बताओ थीम का मतलब बताओ। मोबाइल की थीम बताया सब, मोबाइल में ऐसे थीम चेंज करते हैं तो फोटो वगैरह वो चेंज हो जाते हैं। बोलो ना रे, थीम का मतलब क्या होगा? बहुत सारे मेरे प्रश्न ऐसे हैं ना जिनको बोल के बताना भारी काम है। समझ में तो आ रहा है थीम क्या है पता है, लेकिन उसको बोलने कैसे है? बस ऐसे इशारा कर सकते हैं अपन, ये वो है। ओके, देखो इधर थीम क्या है। प्रथम शनिवार, ये मान लिया मतलब एक महीने के सारे शनिवार है उनकी थीम रहती थी। पहला शनिवार है उस दिन राजस्थान को क्या करना होता था? पहचानना होता था, राजस्थान को पहचानो। फिर दूसरे शनिवार को जो भाषा कौशल विकास, भाषा कौशल अपन पढ़ते हैं ना, LSRW वो वाला। खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। तो तीसरे शनिवार को क्या होते थे? खेल होते थे। और खेल खुला के थाक के फिर चौथे शनिवार को आदमी क्या बनता था? वैज्ञानिक। ठीक है। और 5वां शनिवार बाई चांस आ जाए तो उसमें क्या होता था? बाल सभा मेरे अपनों के साथ, मतलब अभिभावकों को भी इनवाइट किया जाता था। बढ़िया है क्या थीम? तो पहले शनिवार की क्या है? पहचानो। फिर दूसरे में क्या है? भाषा कौशल। तीसरे में क्या करना? खेलना। और फिर क्या बन जाओ? वैज्ञानिक। और लास्ट में अपनों को बुला लो और काम है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
लास्ट में जाके क्या होती थी? बाल सभा। किसके साथ? मेरे अपनों के साथ। मेरे अपने का मतलब क्या है? अभिभावकों को बुला देते, पेरेंट्स को बुला देते हैं ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 6 से 8 तक 10 दिन बैगलेस एक साल में जो कम से कम होना चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको रखा गया है। हाँ चलो, थोड़ा सा एक एक मिनट के लिए अपन बातचीत करते हैं। अपने तो यस नो में बता देना, ज्यादा कोई अपन वो जो विशेषज्ञ नहीं है इससे जो तुलना करें। ये कार्यक्रम ठीक था या खराब था? ज्यादातर स्टूडेंट है ना वो निरपेक्ष रहते हैं, मतलब कहीं कोई लफड़ा रखना ही नहीं है अपने को, मैं तो बोलेंगे और मैं कोई समस्या आएगी, क्योंकि किसी ने कहता है ठीक था तो ये तो बोलता है कि कैसे था बोल, तो लफड़ा होता है। नहीं तो बोल लो ही मत, बीमारी खत्म है। हैं? अब उस देखो अपने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें जो कमी है उसकी बात करना चाह रहे हैं अपन। ये जितने हैं ना, ये खेलेगार बड़ेगार कौशल ये सारा कुछ है, ये अप्रत्यक्ष रूप से वहां मदद करते हैं एग्जाम में। बाकी अपने यहाँ जो तय होती है चीजें वो तो किससे होती है? सिलेबस से होती है। उसमें देखो आप एग्जाम में भी ऐसे रख दो देंगे कि जो जो कबड्डी में जीत जाएगी टीम उसको जो 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, और हार जाएगी उसको थोड़े कम मिलेंगे, 90 मिलेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। या कल्चरल कोई एक्टिविटी है उसके आधार पर कोई नंबर मिल जाएंगे 10वीं में। 10वीं क्लास में अगर कोई नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है कोई, और 10वीं क्लास में उसके अगर जो 30 नंबर नहीं आए तो उसको फेल करती है सरकार। ये सिस्टम है अपने यहाँ। भले उसने इंटरनेशनल लेवल पर किसी और देश के खिलाड़ी को हरा दिया हो, फिर भी अपने यहाँ उसको पहले हुआ तो पास होना ही पड़ेगा। वहाँ जो है मिनिमम वाला सिस्टम है, और ये भले ही चलाए, उसका फायदा रहता है, लेकिन सिस्टम में वहां पर भी थोड़ी सी, और ये सीसी वगैरह ये है ना, ये कुल मिलाकर उसी को वहाँ छोटे लेवल पर वो सेट करना चाह रहे हैं। आगे बात करते हैं अपन कॉन्सेप्ट मिशन की। बुनियाद, बुनियाद शब्द है मतलब क्या है? बेस लेवल पे काम है उसको सही करना। ये दिसंबर 2020 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया था इसको कितने जिलों में? और अब भीलवाड़ा तो पायलट है वैसे ही, है ना। कल भी हमने एक 6 जिलों वाली पढ़ी थी फ्लैगशिप में भी, कर्म भूमि मातृभूमि, उसमें भीलवाड़ा का नाम आया था क्योंकि अपने यहाँ काफी सारे हैं बिजनेस में ठीक ठाक स्थिति है। भीलवाड़ा के अलावा सिरोही, उदयपुर, करौली, धौलपुर और सीकर। अब कुछ को लग रहा होगा हाँ सीकर तो रहना ही है, तो रहना ही है तो है बिल्कुल। डिजिटल लर्निंग आधारित कार्यक्रम किस प्रकार का? डिजिटल लर्निंग संपूर्ण राजस्थान में इसको जो कब इनिशिएट किया गया था? 2022 में 5 सितंबर को। क्यों? उसका कारण है जो सबके क्लियर है। और कौन सी क्लासों के लिए? तो 6 से 12 तक के लिए क्लियर है। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से विषय आधारित पढ़ाई है, और इसमें जो मदद कर रहे थे उसमें एक केवलिया है और एक कौन सा है? पिरामिड है। ये जहां पर भी आ जाए ना ये फाउंडेशन और जैसे, तो फाउंडेशन का मतलब नॉर्मल तो अपन समझते नहीं हो, ये कोई एक ग्रुप होता है उसको जो सपोर्ट मिलता है आर्थिक रूप से, बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह हैं जो वो सपोर्ट करते हैं, और वो फिर ये काम चलाता है, पैसे वगैरह जो भी खर्चा वगैरह करना। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का नाम सुना होगा, एजुकेशन में काफी बढ़िया लेवल पर उनका जो काम है। और आजकल ये जो फाउंडेशन वगैरह है उनके लिए कानून वगैरह की भी चल रही है। FCRA ऐसा कोई कानून है बन रहा नहीं, संसद वगैरह में प्रस्तुत। अभी तो एजुकेशन वाला शायद आज हो गई होगी चर्चा उसकी, उसको होना है। उसके आसपास में ही एक और है, और जिसमें ऐसा कोई फाउंडेशन है उसको बाहर से अगर पैसे मिलते हैं तो वो प्रॉपर जानकारी पहले गवर्नमेंट के पास रहेगी, उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। डायरेक्ट अब पैसा नहीं दे सकते। आगे है निपुण भारत मिशन। कौन सा? निपुण भारत। तो निपुण की ये परिभाषा अपने को फुल फॉर्म में याद करनी है। निपुण में एन का मतलब क्या है? नेशनल, आई का मतलब है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर, पी का मतलब है प्रोफिशिएंसी। क्या है बोलो? प्रोफिशिएंसी इन कहां पर? रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब पढ़ना है साथ का साथ उसको क्या करना है? समझना है। एंड क्या? न्यूमरेसी। न्यूमरेसी का मतलब अंक ज्ञान, उसको जो नंबर ज्ञान भी होना चाहिए, मतलब उसको जो अंकों का ज्ञान, जोड़ बाकी गुणा भाग गिनती ये पता होना चाहिए। तो ये सारा कुछ अगर किसी को पता चल जाए जैसे, तो वो तो आदमी तो क्या हो गया? निपुण हो गया। तो तरीके से निपुण शब्द है उसको सेट कर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी चला कब? ये तो 5 जुलाई 2021 में चला था, और काफी बढ़िया लेवल, मतलब उन्होंने जो विचार किया था वो काफी ठीक था। कक्षा 3 तक के छात्रों में जो ये डेवलप हो जाना चाहिए, मतलब तीसरी क्लास का बच्चा है वो फ्लुएंटली जो किताब पढ़ना और जोड़ बाकी जो भी वो अपना अंक ज्ञान है वो बेसिक वो उसको आना चाहिए। और टारगेट कब तक का लिया था? तो ये जो सत्र चल रहा है अभी, कौन सा सत्र चल रहा है बोलो? 26-27। इसमें 3 से 9 साल तक के सभी बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं की समझ है जो आनी चाहिए।
पढ़ना लिखना वही जो बात कर रहा है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरेसी। ये मिशन है जो 20 के अध्याय 2 FLN, ये है जो FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर आधारित है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी है जो कहा जाता है। क्लियर है ये? खेल, खोज, गतिविधि आधारित शिक्षण, दैनिक जीवन और घरेलू भाषाओं को कक्षा प्रक्रिया में शामिल कर समावेशी शिक्षा देना, सारा सारा कुछ है जो उसमें इंक्लूड करते हुए एजुकेशन होनी चाहिए। ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने मतलब बढ़िया प्रयास किया था, क्योंकि कोई विद्यार्थी है ना, मान लो जैसे एक तीसरी क्लास का बल्ले खैर उसको बहुत बढ़िया से किताब पढ़ना आता है और थोड़ा अंक ज्ञान है, बाद में उसको टीचर का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिले तब भी वो काम कर सकता है। सही है या नहीं है? मान लो कोई एक बच्चा है 5वीं क्लास का और उसको किताब पढ़ना नहीं आ रहा, अब उसके मन में आ जाए कितना ही कुछ और वो टाइम मिल रहा हो सारा कुछ है, लेकिन पढ़ना नहीं आता तो अब वो काम चलेगा नहीं। पढ़ना लिखना अगर आ गया तो वो फिर खुद से भी पढ़ सकता है। पढ़ सकता है क्या बोलो? आगे बात करनी है अपने को राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। तो ये रक्षमबग बोल देते हैं इसको अपन। प्रारंभ हुआ था 11 जुलाई 2022 को, और ये टारगेट लिया गया था जब सरकार के पास रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट में ये था कि भाई बच्चे जब साल भर से हैं जो स्कूल वगैरह नहीं जा रहे थे तो उनको काफी नुकसान हुआ है, उसको कवर करना है। तो कोविड में जो लर्निंग लॉस हुआ है, क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है लर्निंग लॉस का मतलब? जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो अभी 12 तारीख से अपने जो आ रहा था पढ़ने, है ना, और वो 3-4 महीने तक पढ़ने आए, और फिर 1 महीने के लिए जो बिल्कुल ब्रेक ले ले, कोई मतलब कोई भी XYZ कारण हो सकता है उसका, फिर 1 महीने के बाद है जो वापस आना चाहिए, तो उसको जो थोड़ा सा लॉस होगा, मतलब वो पीछे रहेगा क्या बाकी स्टूडेंट से? उसके लेवल के IQ वाले स्टूडेंट है उनसे तो पीछे रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, वैसे तो अपने थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि भाई सब है जो कनेक्ट रहे हैं अपन, जो नहीं आ रहा वो भी स्टूडेंट है जो संपर्क में रहे, लेकिन ऐसा कुछ है जो सरकार ने माना, क्योंकि इस दौरान है जो स्कूलें क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। अब स्कूलें बंद हो गई तो बालक उस समय पढ़ नहीं रहा है। अब मान लो 6 साल का बच्चा है, उसको नाराम वगैरह है, किताब पढ़ना आना चाहिए, लेकिन वो तो स्कूल गए ही नहीं, एक ही दिन तो कैसे आएगा? तो उस लर्निंग लॉस को कवर करने के लिए एक है जो ब्रिज कार्यक्रम चला था, ये ब्रिज कोर्स बोल सकते हैं अपन। कितने महीने के लिए चला था? 3 महीने के लिए। 22-23 से इसको जो इनिशिएट किया था, कक्षा 1 से लेकर कहाँ तक, 8 तक। और जब पेपर वगैरह हुए थे वो कक्षा 3 से 8 तक के हुए थे। इसमें जो पेपर वगैरह ऐड करने होते थे, मतलब आगे से गवर्नमेंट पेपर भेजती थी पूरा प्रॉपर सिस्टम में, ओमार शीट होती थी, ओमार शीट बालक भरता था, उसके बाद वो अपलोड होता था एक ऐप पे, उस ऐप का नाम ये था, है ना। और सब्जेक्ट कौन से थे, तो अब जैसे उसको फ्लुएंसी चाहिए भाषा में, तो भाषा हो गई कौन सी, हिंदी अंग्रेजी, और न्यूमरेसी चाहिए तो कौन सी सब्जेक्ट हो गई, गणित। 5 सितंबर 2022 को रक्षाबंधन ऐप जो लॉन्च हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ऐप जो कब लॉन्च हुआ था, 5 सितंबर 2022 को। राजस्थान में जितने भी जो पहले से 8वीं तक पढ़ाते हैं उन टीचर को सबको इसको डाउनलोड करना था। ऐप का संचालन प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा दोनों के निदेशालय बीकानेर, मतलब ऐप कौन चला रहा था, बीकानेर का शिक्षा निदेशालय बीकानेर से। रक्षाबंधन कार्यक्रम में शुरू में ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम कितने महीने का चला था, 3 महीने का। और आकलन, अभी जो मैं कह रहा हूँ ना कि ओमार शीट भरते थे वो ऐड करते, उसको अब यहाँ नाम दिया है क्या, आकलन। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, फिर बाद में जो उसका आगे से रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता था, सारे विद्यार्थी हैं, फिर स्टार वगैरह मिलते थे, जैसे बहुत बढ़िया काम किया तो 5 स्टार है, थोड़ा कमजोर है तो 4 स्टार 3 स्टार ऐसे। मुख्य साधन में बालक के जो पढ़ने के लिए किन किन का उपयोग करेगा, तो वर्कबुक हो गई, कार्य पुस्तिका हो गई, और वो भी कक्षावार, मतलब उसमें ग्रुप भी बना दिए, जैसे छठी सातवीं की एक ही है, तीसरी चौथी पांचवी की एक है, ऐसे। अभिभावक शिक्षक बैठक होगी, उसमें जो जो भी अभिभावक आएंगे उनको उनका रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा बच्चों का। शिक्षक क्षमता संवर्धन, इसमें जो जो प्रक्रिया है, इससे जो शिक्षक है वो भी थोड़ा प्रॉपर काम कर पाएंगे, ऐसा कुछ। और मॉनिटरिंग है वो भी बढ़िया से की गई थी, क्योंकि इसमें ऑनलाइन था। जैसे आकलन लिखा हुआ नहीं है, तो आकलन में ऐसे नहीं कि शिक्षक ने आकलन कर दिया और वो ठीक है सबको पास कर दिया, ऐसे नहीं। पहले जो यहाँ कोई बालक है उसका टेस्ट होगा, और इस प्रकार से जैसे मान लो कि ये उस बालक के पास जो टेस्ट पेपर था उसका फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज है, ये दोनों उस ऐप के माध्यम से अपलोड होंगे पोर्टल के ऊपर। उसके बाद उसका जो आकलन होगा, रिपोर्ट आएगा, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रबोधन या मॉनिटरिंग। पूरा ध्यान रखा गया था। आकलन में बेस लाइन है, दर्शनात्मक है और योगात्मक है। ये साप्ताहिक है, ये अपने स्तर पर होने थे दोनों। और ये ऑनलाइन ओमार सीट है जो जमा होती थी का मतलब अपलोड होती थी, वहां से है जो प्रॉपर उसको एक बार चेक करके और वापस रिजल्ट भेजते थे। अब आगे बात करनी है अपने, अभी जिसकी बात कर रहे थे वो कौन सा,
रक्समबर्ग, और सेम उसकी भूमिका अभी कौन निभा रहा है? मसरा। ठीक है, एक ही बात है वो। मिशन समर्थ अभी बात कर ली हमने। ये है जो स्माइल 0.3 के समय ऐसे बच्चे जो स्पेशल नीड, मतलब सामान्य नहीं है, असामान्य है। अब असामान्य बच्चे का मतलब समझते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, जैसे किसी के देखने में, किसी के सुनने में, किसी के चलने में कोई भी समस्या है तो वो सब, उनके लिए साइन लैंग्वेज कार्यक्रम आधारित वीडियो वगैरह बनाए गए थे। राजस्थान है जो ऐसा पहला राज्य है पूरे इंडिया में जिसने जो उन बच्चों का भी ध्यान रखा था। शुरुआत हुई थी 21 जून 2021, जब ये 3 पॉइंट ये चला था स्माइल वाला। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने थे इनके अलग, और ब्लॉक लेवल पे बने थे। और अभी तो स्पेशल एजुकेशन वाले काफी सारे टीचर भी लगे हैं। जैसे हमारे उधर मैं जहाँ पोस्टेड हूँ उसके पास नंबर में है विशाल जी, और अपने पहले गुंजन जी आए थे, वो ऐसे साइन लैंग्वेज वगैरह पढ़ाने वाले टीचर है वो। हाँ, कुछ स्टूडेंट को एक दो को पता होगा, साइकोलॉजी पढ़ाने आए थे 10-12 दिन। हाँ। कोविड काल में CWSN विद्यार्थियों को सहायता कक्षा 1 से 12 तक श्रव्य दृश्य और सांकेतिक भाषा में जो शुरू किया गया था। मिशन समर्थ याद रह जाएगा क्या? क्लियर है ना? इसमें सीधा वो पूछेगा कि CWSN के लिए कौन सा था, तो मिशन समर्थ। अभी ये मिशन बुनियाद भी था। बुनियाद में क्या बात की हमने? हिंदी अंग्रेजी गणित आनी चाहिए। आगे है ज्ञानवाणी। यह जो 2001 वाला चैनल है, भारत का पहला शैक्षिक FM रेडियो चैनल है, 7 नवंबर 2001। अब ये थोड़ी तारीख ध्यान रखने की कोशिश करनी है। अभी हमने एक वाणी और देखा था स्माइल के दौरान, वो कौन सा वाणी था? शिक्षा वाणी। ठीक है, और ये कौन सी वाणी है? और सेम नाम है, वो परेशान कर सकते हैं परीक्षा में, क्योंकि एग्जामिनर जो बहुत दिमाग लगाते हैं इससे कि मिलती जुलती बात है उसको जो दे देंगे पास में लिख देंगे और कंफ्यूज हो जाते हैं। या जैसे शिक्षा वाणी दे देंगे, एक ऑप्शन ये दे देंगे, तो फिर अपने दिमाग में अगर मैं जो पहले सोचा नहीं ऐसे, तो परीक्षा में अपने गलत हो सकता है। और एग्जाम के समय अपना दिमाग जो प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है? अभी तो जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, अभी तुलना करें तो नो बैग डे के जैसे पढ़ रहे हैं आराम से, मस्त है एकदम। लेकिन एग्जाम में जब होंगे ना, तो ऐसे जैसे 2 बैग डे है, मतलब दो दो बैग लगा रखे हैं, ज्यादा पढ़ना के बजाय 12 घंटे पढ़ना, इतना तनाव दबाव रहता है अपने ऊपर। मतलब एक प्रश्न भी आगे पीछे हो गया तो जैसे अपना तो हर प्रश्न के ऊपर अपना कैरियर टिका हुआ है उधर, तो इस कारण दबाव ज्यादा रहता है। तो ऐसे कभी मामला आए तो उस पर ज्यादा ध्यान देना अपने को, कोशिश करनी है कि वो क्लियर रहे। शिक्षा वाणी अलग है और ज्ञान वाणी, बोलो ना रे, ऐसे बोल जाओ, ज्ञान वाणी अलग है। हाँ। प्रसारण 105.6 मेगाहर्ट्ज पर होता था। इसका नोडल विभाग था इग्नू। इग्नू का नाम सबने सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन, बोलो ना।